बहुत 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 धन्यवाद माननीय संचालक जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय तुलसीदास लंगे साहब और उपस्थित सभी आदरणीय जन, माननीय संचालक जी। आज का महत्वपूर्ण विषय है और इसे डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा भी बोलते हैं। इसे प्रतीत समुद्रपात भी कहते हैं। इसे द्वादश उपादान भी कहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये प्रारंभ से ही, इसको हम समझेंगे। तो मैं आज का वाचन प्रारंभ करता हूँ। संचालक जी ने पहले ही बता दिया है कि कहाँ से आज प्रारंभ होना है। कर्म एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। बहुत से जो अलग मत है या रिलीजन या मजहब है, उनमें कहा गया है तुम कितना भी गुनाह कर लो और गुनाह करने के बाद अगर आप मेरी इबादत कर लोगे तो मैं माफ कर दूंगा, मेरा सजदा कर लेना, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि माफी जैसी कोई जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। जो आप करोगे वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसके संबंध में यहाँ कंपैरेटिव भी है। पहले ही पॉइंट्स है, क्या एक कर्म सिद्धांत अन्य जो सिद्धांत चलते हैं उनके ही अनुसार है या फिर अलग से है, इसको हम समझेंगे। क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है? यहाँ से ये प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर है, बुद्ध धर्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलतफहमी पैदा की हो जितनी हम कर्म के सिद्धांत जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने की है। यहाँ डाउटफुल कंडीशन के बारे में बताया गया है कि बुद्ध धर्म में और कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। इतना यहाँ डाउट होता है लोगों को समझने में। बुद्ध धर्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है? आज हिंदू बेसमझी के कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। ये शाब्दिक समानता का मायाजाल है, शाब्दिक मायाजाल। यह एक ही नहीं है। ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है। वह अज्ञ जनता को गलत रास्तों पर चलने के लिए जानबूझकर कहता है। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो है वो इस प्रकार की समाज में मिसलीडिंग पैदा करता है। इससे समाज कन्फ्यूजन में हो जाती है। पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मण कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, लेकिन तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। अपर एजुकेटेड जो उनके पर्सन्स होते हैं, जिनके फॉलोअर होते हैं, वह इस प्रकार की मिशन फैलाते हैं। ऐसा इस 5वें नंबर के पॉइंट में आया है। शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दुष्प्रचार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए है अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए।
भगवा बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता कितनी ही हो, अपने अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता। बाबा साहब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शब्द भले एक जैसे लगते हों, क्योंकि उनके कोई शब्द नहीं है, उन्होंने सब कॉपीराइट किया है, सब इधर से ही चुराया है, इसलिए शाब्दिक समानता, शब्दों की समानता यहाँ मिलती है, लेकिन उनकी नैतिकता, पवित्रता एक जैसी नहीं हो सकती। दोनों की मूल स्थापना एक दूसरे के परस्पर इतनी आर्थिक, इतनी अधिक भिन्न है कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही चाहिए। सुविधा के लिए हिंदू कर्म की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, बौद्ध नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो आत्मा है ही नहीं, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है, ये टाइप चलता है, जेनेटिक चलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला जाता है। यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चला जाता है इसलिए क्योंकि आत्मा का संसरण होता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में है भी बात सत्य नहीं है, यह भी इसलिए कि बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर आधारित है। शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरती, आत्मा फुर्र से उड़ जाती है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात भी सच नहीं है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म से वह करने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म का उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। वह जो भी कर्म करता है उसकी आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर भागती है या निकल भागता है, तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहती है। यह संस्कार ही है जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं। हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं खाता। इन कारणों से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत न एक है और न एक हो सकता। इसलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत को एक ही बताना महज मूर्खता है। अगला बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस शाब्दिक माया जाल से सावधान रहना चाहिए। बाबा साहब ने सचेत किया है तो इस प्रकार के शाब्दिक माया जाल आपको हर स्थिति पर, हर कंडीशन पर, हर मोड़ पर आपका पीछा करते। ये कर्म का सिद्धांत जो था पहला, जो प्रश्न डाला गया था क्या एक समान है, उसका ये कंपैरेटिव है, तुलनात्मक अध्ययन है। इसको हमने 24 बिंदुओं में समझा। अगला आता है क्या भगवान बुद्ध है मानते थे
कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव डालता है। अब ये अवतारवाद से संबंधित है कि पूर्व जन्म के आपके ऐसे अच्छे संस्कार थे, तो अगले जन्म में इसका प्रभाव है। यहाँ इसको हम समझेंगे। 2 बिंदु पहले महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो पूरे सभी हैं, लेकिन जो हम याद रख सकते हैं, समाज को बता सकते हैं, तत्काल कह सकते हैं, पूरा तो याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ-कुछ बिंदुओं को याद रख सकते हैं। 2 बिंदु याद रखने योग्य हैं हमेशा के लिए। भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक न माना जाए, तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से था। ये और इतना महत्वपूर्ण है, यहाँ से बुद्ध ने अपने आंदोलन को जोर दिया था कि कर्म ही प्रमुख है और कर्म ही सब कुछ है। तो फिर उन्होंने अपने खेत में काम करने वाले जो मजदूर थे, जो हमने प्रवृत्तिया के समय देखा, कृषि मजदूर थे, वो रात दिन कार्य करते थे, लेकिन उसकी सरप्लस वैल्यू उसके मालिक खा जाते थे। तो यहाँ उन्होंने कहा, जब ये कर्म कर रहे हैं ये साथी, तो इसका फल इनको क्यों नहीं मिल रहा? ये असमानता है। ये स्वतंत्रता नहीं है, वो कर्म कर रहा है तो उसका फल भी उसी को मिलना चाहिए। जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में जारी किया था, छोटी जोत स्मॉल होल्डिंग, वो बाबा साहब यहीं से लेकर आए होंगे। बाबा साहब पर बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव था, तो हम यहाँ से उसको संबंध या लिंक बनाकर समझ सकते हैं। बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और भय भी वर्तमान जन्म के कर्म से, ना तो अतीत से था और ना भविष्य था। तो कर्म का एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म अथवा पूर्व जन्मों के कर्म। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है, तो वह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी परिवार में पैदा हुआ है, तो है उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। यदि किसी में कोई जन्मजात दोष है, तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत, क्योंकि यदि कर्म की है व्याख्या स्वीकार कर ली जाए, तो मानव प्रयास के लिए कहीं कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती। पूर्व जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है। इसके पीछे लॉजिक ये छिपा हुआ है कि जो कुछ तुम वर्तमान में भोग रहे हो, वह आपके पूर्व जन्म के कारण है। अब आपको इस जन्म में देवता, ईश्वर को खुश रखना है, आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थितियों से इनकी सेवा करना है। यदि किसी में कोई जन्मजात दोष है, तो है उसका पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। इस पर ये सिद्धांत जो बताया है, एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है, पर मैं दोहरा रहा हूं उसको, क्योंकि यदि कर्म की है व्याख्या स्वीकार कर ली जाए, तो मानव प्रयास यानी कि कोशिश कर, ट्राई अगेन जो हम कहते हैं, कोशिश करते रहिए सफलता के लिए। मानव प्रयास के लिए कहीं कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती। सब व्यक्ति इसी भाव से कार्य करने लगेंगे कि मैं अगला जन्म सुधार लूं।
पूर्व जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है, इस पर वो आधारित और निर्भर रहेगा। अधिवृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी बहुधा भगवा बुद्ध के सिर मढ़ दिया गया है। क्या भगवा बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? है वृद्धि प्राप्त सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिस भाषा में इसका प्राय उल्लेख किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। है कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, हम ये कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इस भाषा के परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से इसके कानूनी अर्थ में ही कोई अंतर आता है और ना वास्तविक अर्थ में। इस भाषा के परिवर्तन से दो ऐसे प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं और जो कदाचित अन्यथा न पूछे जा सकते और जिनका बिना उत्तर दिए बात स्पष्ट नहीं होती। पहला प्रश्न है कि पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या विधि है। दूसरा प्रश्न है कि वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है। क्या है वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है। वंशानुगत क्रम के हिसाब से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। विज्ञान के अनुसार सोचें तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर्य और रज का संयोग होता है। ये गर्भाशय की बात आ रही है। प्राणी की उत्पत्ति भी तभी होती है जब वीर्य कण रज कण में प्रवेश करता है। हर मानव का प्रारंभ तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं। माता का रज कण और पिता का वीर्य कण। यहाँ एक बहुत सारी किताबों में कंफ्यूजन होगा, उसे आप देख लें। यहाँ हिंदी भाषा का ट्रांसलेट करते समय ये कंफ्यूजन डाला गया होगा। इसमें लिखा है बिंदु नंबर 18 हर मानव का श्री गणेश। इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। मेरे पास इंग्लिश की भी रखी है, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। यहाँ ऐसी कंफ्यूजन जो आती हैं वो हिंदी ट्रांसलेशन के कारण आती हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है इसका, ईच ह्यूमन बीइंग टेक्स इट्स ऑर्गन फ्रॉम द यूनियन ऑफ two bits of living matter, an egg from the mother which has been fertilized by the single sperm from the father। तो इसमें श्री गणेश जैसा कोई शब्द नहीं आया। तो बाबा साहब ने इसलिए कहा है कि इस प्रकार की जो इसमें प्योर सोने में टांका डाला गया है, खोट डाली गई है। आप 1 तोला सोना ले जाइए सुनार के पास और उससे कहिए कि इसकी एक रिंग बना दीजिए, तो उसमें से वह 3 ग्राम टांका डालेगा उसे जोड़ने के लिए, रिंग जोड़ने। तो एक तो उसको क्या फायदा हुआ कि आपका 3 ग्राम सोना उसने रख लिया, एक तो ये उसको फायदा हुआ। ऊपर से 3 ग्राम उसने टांका डाल दिया, ये दूसरा फायदा है उसे, क्योंकि सोने के भाव में उसने बड़ी आसानी से बड़े-बड़े बुद्धिजीवी हमारे लोगों को पीतल थमा दिया। तो हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेट
कि समय जहां आपको दिक्कत आए, जहां आपको ऐसा लगे कि ये बुद्धिज्म के वर्ड हो ही नहीं सकते, तो वहां तत्काल आप बाबा साहब की ओरिजिनल जो इंग्लिश की बुक है, ये आपको दिख रही होगी, इसकी सहायता आप ले सकते हैं, दी बुद्ध एंड इस धम्मा। तो मैंने जो 18वां बिंदु बताया हिंदी में कैसा लिखा है, हर मानव का श्री गणेश, मैंने श्री गणेश नहीं पढ़ा, मैंने प्रारंभ में पढ़ा, लेकिन कुछ आपके पास किताबें होंगी उनमें भी ऐसा ही लिखा होगा, तो आपको ऐसा न लगे कि मैं क्यों फिर बदल कर रहा हूँ, बाबा साहब के लिखे हुए को क्यों बदल रहा हूँ, मैं इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये इंग्लिश में जो बिंदु 18वां है उसमें श्री गणेश जैसा कोई शब्द, कोई वर्ड इसमें नहीं है। उसमें बीइंग टेक्स्ट लिखा है, बीइंग मतलब जब प्रारंभ होता है, और इसमें बीइंग का हिंदी श्री गणेश कर दिया, जबकि वो आरंभ या प्रारंभ या शुरुआत होना चाहिए। ये शाब्दिक माया जाल से भी आपको ट्रांसलेट के समय जो भजन आनंद कौशल्यान जो जेनेरिक रूप से ब्राह्मण थे उनके द्वारा की गई। हम बुद्धि में उनका सम्मान करते हैं, वह बहुत आदरणीय है, लेकिन जैसे आचार्य जी कहते हैं कि मार्केट में आई हुई मिठाइयों में कितनी मिलावट है ये हम नहीं समझ सकते, हमें सभी मिठाइयाँ एक जैसी लगती हैं, लेकिन फूड इंस्पेक्टर जब आता है, तो वह इस बीमारी को तत्काल पकड़ लेता है। हम तो तभी पकड़ पाते हैं जब खा लेते हैं, हमारा पेट खराब होता है। तो बाबा साहब बहुत बड़े फूड इंस्पेक्टर थे। उन्होंने हिंदुइज्म को भी प्यूरिफाई किया, बुद्धिज्म को भी प्यूरिफाई किया, और अन्य जितने भी मजहब और रिलीजन को पढ़ा, उन सबको प्यूरिफाई करके ये देखा कि कहाँ कन्फ्यूजन पैदा की गई है। ये विषय नहीं था, लेकिन आप सबको बताना भी मेरा पढ़ने में इसका अध्ययन कर रहा हूँ, वाचन कर रहा हूँ, तो इसको क्लियर करना भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं इसके बाबा साहब के मूल शब्दों से भी आपको अवगत कराता चलूँ। श्री गणेश का मतलब है बीइंग, प्रारंभ होना। अगला बिंदु लेते हैं। इस विषय की चर्चा करने के लिए जो यक्ष भगवा बुद्ध के पास आया था, उसे भगवा बुद्ध ने कहा था कि आदमी की उत्पत्ति माता पिता पर निर्भर करती है। उस समय भगवा बुद्ध राजगृह में इंद्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। तब एक यक्ष भगवा बुद्ध के पास आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, तो जीव सशरीर कैसे होता है? जीव को ये हड्डियों और आंतों का ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है? इसका तथागत ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम कलल होता है, तब अर्बुद होता है, तब पेशी होती है, तब घन होता है, और घन में ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं। और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है, उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है, वृद्धि करता है। हिंदू सिद्धांत इससे सर्वदा भिन्न है। इसका कहना है कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में भार से प्रवेश करती है या करता है। कहाँ से है बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की गई है कि आत्मा शरीर में कहाँ से प्रवेश करती या कहाँ से प्रवेश करता है। इसको स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, इसका भी स्पष्ट नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या है वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिले, तब तक वंशानुक्रम
के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन यदि मान लिया जाए कि इस प्रश्न का इधर-उधर कुछ भी उत्तर संभव है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से कैसे निर्णय कर सकते हैं कि यह सिद्धांत कुछ बुद्धि संगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण है। ये हमें यहाँ प्रश्न के रूप में परीक्षण के लिए रखा गया है। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका अपना किया हुआ कर्म है और वह अपने द्वारा ही अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है। माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। इस तरह का सिद्धांत बेहूदगी से कम कुछ नहीं है। जैसे ऊपर दिखाया गया है, भगवा बुद्ध इस प्रकार की बेहूदगी में विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने पर कि क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, इस्तवर नाग सेन ने राजा मिलिंद को उत्तर दिया था। यहाँ से जो मिलिंदपन्न है या मिलिंद प्रश्न है, उसकी कुछ बातें इसमें इंक्लूड की गई हैं। जो राजा मिलिंद ने भंते नाग सेन से प्रश्न पूछे थे और संतुष्ट हुए थे, उसके बाद एक बड़ा ग्रंथ बना था बुद्ध का, मिलिंदपन्न जिसे कहते हैं। उसके कुछ बातों को यहाँ इंक्लूड किया गया। यदि पुनरुत्पत्ति ना हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण है इस संबंध में। राजन, उदाहरण के लिए एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या चोर दंड का अधिकारी होगा? राजा का उत्तर था, हाँ, वह दंड का अधिकारी होगा। लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे, वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिले? क्योंकि जो उसने चुराए वे उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे जो जमीन में बोए गए थे। ठीक इसी प्रकार है नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। इसलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। ये मैं एक व्याकरण की परिभाषा से बताता हूं कि जब कोई भी संज्ञा अपने कर्मों के आधार पर विशेषण में परिवर्तित हो जाए, विशेषण के रूप में जानी जाने लगे, तो वह उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे सिद्धार्थ राजकुमार, उनका विशेषण बुद्ध हुआ, उनका विशेषण सुगत हुआ, उनका विशेषण आगे चल के तथागत भी हुआ, यानी कि अथाचारी तथाकारी, इसी में बुद्धन धम्म से है जी। ऐसे ही भीमराव अंबेडकर, उनका ये नाम था, संज्ञा थी, और उनके कर्मों के आधार पर उनका विशेषण बदल गया। संविधान रचयिता, बाबा साहेब, बोधिसत्व, जब संज्ञा विशेषण में परिवर्तित हो जाए तो वह बहुत नाम और रूप में परिवर्तित में अंतर आ जाता है। ऐसे ही मानवर कांसीराम साहब, हम कहते थे कि बाबा साहब का दूसरा नाम
कांसीराम, कांसीराम, कांसीराम तो उनको मानवर के रूप में उनका विशेषण बदल गया। तो ये यहाँ नागसेन भिक्षु के द्वारा जो प्रथम बिंदु था, यदि पुनरुत्पत्ति ना हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। आम के बीज को अगर हम दोबारा जमीन में ना गाड़ें तो वह नष्ट हो जाएगा, उसका दोबारा पुनरुत्पत्ति नहीं होगी। यदि हो तो नहीं, इसका जवाब इसमें यहाँ आया है। नागसेन ने कहा है बहुत अच्छे। तब फिर राजा मिलिंद ने पूछा, नागसेन, जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों का क्या होता है? राजन, वे कर्म की छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। जैसा धम्मपद की पहली गाथा है, मनुपुमंगमा मनुष्यका, ये यहाँ से इसमें इंक्लूड है। क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहाँ है अथवा वहां है? नहीं। मुझे एक उपमा दें। तो हे राजन, क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और ये बता सकता है कि ये यहाँ है अथवा वहां है? निश्चय से नहीं। इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक कृत कर्मों को बता सकना असंभव है। नागसेन, बहुत अच्छा। अब ये यहाँ एक बिंदु खत्म होता है और अगला बिंदु लगभग 23 पॉइंट का है, इसे मैं पढ़ देता हूं, अभी 20 मिनट और हैं। क्या भगवा बुद्ध है मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य जन्मों पर प्रभाव डालता है? इस तरह से भगवा बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। बुद्ध का कर्म का सिद्धांत विज्ञान के मेल के साथ है। भगवा बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संसरण में विश्वास नहीं करते थे। जब वे यह मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संसरण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे? तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सूक्त में विद्वान है जो चूल दुग्ध खंड सूक्त कहलाता है। ये खंडक बंद जो विनय पिटक में वहां से लिया गया है और इसमें भगवा बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। इस संवाद में भगवा बुद्ध ने कहा है, निगट्ठो, तुम्हारा यही कहना है कि ना कि हमें है शिक्षा अच्छी लगती है और कि हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व भी साफ हो जाता है। पूर्व के साफ हो जाने के साथ दुख नहीं रहता। दुख न रहने से दुखद वेदना नहीं रहती और तब दुखद वेदनाओं के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। इन निगट्ठों के हाँ कहने पर भगवा बुद्ध ने कहा कि
क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था, और है जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म न हो? नहीं जानते। क्या तुम जानते हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोष थे? तुम यह जानते हो कि क्या निर्दोष नहीं थे? ये मेमोरी फ्लैशबैक की किसी को नहीं थी। क्या हम पिछले जन्म में वास्तव में दोषी थे या दोषी नहीं थे? यहाँ से ये पकड़ में आती है कि जानबूझकर कंफ्यूजन डाला गया है। क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुमने अमुक पाप कर्म किया था या नहीं किया था? नहीं। तब भगवान बुद्ध हैवी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंश परंपरागत आगत गुणों पर इतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध ने देवधाय सूत्र 5 में कहा है, कुछ श्रीमन ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी आदमी भुगतता है, यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे असुख हो, अदुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए अशुभ कर्मों से व्रत रहने से पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब का पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है, दुखद वेदनाओं का क्षय हो जाता है, और जब वेदनाओं का क्षय हो जाएगा, तो तमाम दुख का समूल उच्छेद हो जाएगा। है निगट्ठों जैनों का मत है। यदि प्राणियों के पूर्व जन्म की परिस्थिति उनके दुख सुख भोगने का कारण है, तब भी निगट गर्हा के भाजन है। यदि परिस्थिति कारण नहीं है, तब भी वे गर्हा के भजन है। भगवान बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय से संबंधित हैं। यदि भगवान बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास करते, पूर्ण कर्म में विश्वास रखते, तो वे यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकाशित करते? और यदि भगवान बुद्ध है मानते कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है, तो वे है क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति का परिणाम होता है? पूर्व कर्म सुख दुख का कारण होते हैं। यह सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणवादी सिद्धांत। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े, इसका ब्राह्मण आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतः मेल बैठता है, क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध धम्म के अनात्मक पाद से इसका किसी भी तरह का मेल नहीं बैठ सकता। ये बिंदु अगला जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये याद रखने योग्य है। लगता है कि ये सारा का सारा बाद के बौद्ध मत में प्रक्षिप्त कर दिया गया है। हम बार बार कहते हैं ना कि बाबा साहब ने भी कहा है कि आप त्रिपिटक और धम्म पद के पीछे अगर पड़े, तो आप कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाओगे। कुछ चीजें इसमें बाद में एडिटिंग की गई है, बुद्धिज्म के साथ टेम्परिंग की गई है हिंदी अनुवाद के समय, क्योंकि उस समय जो धम्म लिपि थी और पाली भाषा थी, वो स्क्रिप्ट अलग थी, वो भाषा अलग थी। बाद में जो आज हम पढ़ रहे हैं, वह स्क्रिप्ट और भाषा दोनों अलग है। इसलिए इसमें कालांतर के अनंतरण के कारण इसमें बहुत सारी बाद में एडिटिंग हुई है। ये बाबा साहब ने हमको चिताया है। या तो किसी ऐसे के द्वारा जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म सदृश ही बनाना चाहता था, या किसी
ऐसे के द्वारा जो यथार्थ बुद्ध धर्म से अपरिचित। यहाँ दो प्रकार के लोगों पर बाबा साहब ने आशंका की है। या तो इसमें बाद में ऐसे व्यक्ति ने एडिटिंग की है जो बुद्धिज्म में अपने हिसाब से कुछ बातें जोड़ना चाहता था, या ऐसे व्यक्ति ने एडिटिंग कर दी इसमें जो कुछ बुद्धिज्म के बारे में जानता ही नहीं था। ये दो प्रकार के यहाँ डाउट रखे गए हैं कि दो प्रकार के व्यक्तियों ने बाद में बुद्धिज्म में इस प्रकार की एडिटिंग की है। यह एक कारण है जिससे है मानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं की होगी। एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे है मानना चाहिए कि भगवा बुद्ध कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते। भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्याय हुआ। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता था? इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है। ये बिंदु भी याद रखने योग्य है। इसका एक ही प्रयोजन हो सकता है, एक ही आशा हो सकता है, एक ही हेतु हो सकता है, एक ही कारण हो सकता है। राज्य अथवा समाज को गरीबों और दरिद्रों की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी से सर्वदा मुक्त कर दिया जाए, अन्यथा इस प्रकार के अत्याचारपूर्ण तथा बेहुदा सिद्धांत का कभी आविष्कार ना होता। ये समाज और गरीबों को हमेशा हंसाए रखने वाला एक षड्यंत्र है। कल्पना कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन। वह तो समाज के कल्याणकारी थे, जैसे उन्होंने सभ्य सत्ता में देशना दी। ऐसी लोग अनुकंपा करिए जो मध्य में भी कल्याणकारी हो, प्रारंभ में भी कल्याणकारी हो और आखिरी में भी कल्याणकारी हो। ये उन्होंने देशना दी थी। चरित्र विचार खम भोजन हिताय, भोजन सुखाय, लोक अनुकंपाय, अर्थाय, दिखाय। इस प्रकार की उन्होंने ये देशना दी थी। तो वह पूर्व जन्मों के कर्म सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से इस प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं। ये आज का वाचन मेरा समाप्त हुआ। मैंने एक और बिंदु 2 दिन के 2 बार जो मैंने पढ़ा, वहाँ एक शब्द को मैंने अपने तरीके से व्याकरण सम्मत बोला है। जहाँ आपको जो भगवान दिखाई देता है बुद्ध के आगे, उसमें जो ना है वो आधा है। आ का उच्चारण नहीं करना हमें, तो वो बिंदी में परिवर्तित हो जाती है, तो वो भगवा है, भगवान नहीं है। हम बार-बार गलती कर करके उसको भगवान, भगवान बोलते हैं। वो भगवान नहीं है, वह व्याकरण संगत भगवा बुद्ध है। इसलिए जब भी आप ये ऐसा पढ़ें, आपके पास देख लेना जो किताब है, उसमें नाम है हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा होने के कारण वह पूरा भगवान नहीं है, वह भगवा है। आज का मेरा वाचन समाप्त हुआ। बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुना और इससे मैं जो कुछ गलतियाँ रह गई हों मेरे वाचन में, उसको आप माफ़ करेंगे और मैं आगे की कार्रवाई के लिए संचालक जी को निवेदन करता हूँ कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ। बहुत-बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपने बहुत ही अच्छी वाचन के साथ-साथ में उसकी व्याख्या भी की। बहुत कई प्रश्न इस प्रकार के जो है समाज के बीच में उठते रहते हैं और इन पे काफ़ी विशेष चर्चा भी होती रहती है समाज के बीच में। आखिर इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने जो है इसको स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से जो है जन्म होता है और किस प्रकार से जो है पूर्व कर्मों का फल जो है वर्तमान कर्मों पर पड़ता है या नहीं पड़ता, इस पर विस्तृत जो है बात रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि आज का वाचन बहुत ही अच्छा रहा और अगले वक्ता के रूप में कुछ हैंड रेज़ हो रहे हैं, तो इसमें हैंड रेज़ की अपनी बात रखने की वैसे कोई वो नहीं है। लेकिन जो है हम चाहते हैं कि समय 1-1 मिनट में यदि अपनी बात रख सकते हैं तो ठीक है। जिस प्रकार के नितिन कुमार जी का हैंड रेज़ हो रहा है, जबीन का हैंड रेज़ हो रहा है,
तो 1-1 मिनट का समय अभी दे देंगे हमें, अध्यक्ष महोदय जी को भी सुनना है। तो आपका क्या कहना है जय भीम साहब? आप हैंडरेज कर रहे हैं, 1 मिनट में अपनी बात को रखें तो हमारे आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी उसका शंका का समाधान करेंगे। तो आदरणीय जय भीम साहब अपना माइक खोलें और अपनी 1 मिनट में अपनी बात करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत ही सुंदर प्रबोधन जो है आदरणीय वाचन गुप्ता जी ने किया है, बदल सिंह जी ने। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है, बहुत अच्छा लगा कि कहीं पर भी वैज्ञानिकता छूट ना जाए, ये बहुत जरूरी होता है। और कोई भी संदेह जो है हमारे मन में रह ना जाए, हर प्रकार का संदेह में उठाना ही चाहिए जब भी हम अध्ययन करें। मेरा प्रश्न यह है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म की व्याख्या करते समय तो बुद्ध के सिद्धांतों को अवश्य समझा होगा। तो हम किसी भी सिद्धांत को जो है 2 प्रकार से समझते हैं। एक तो तर्क की बुद्धि के आधार पर समझते हैं, और दूसरा भावनामय प्रज्ञा यानी प्रैक्टिकल करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बुद्ध के जो आज वाचन हुआ है, जो पाठों का जो है, इसमें पूर्व कर्मों का भविष्य के जीवन पर प्रभाव और प्रतीत समुत्पाद का नियम, तो इनको जो है किस प्रकार से व्याख्या करने का परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रयास किया। क्योंकि जहां तक तर्क बुद्धि का सवाल है, वहां उसकी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद जो है अगर हम चीजों को समझना चाहते हैं तो वह भावनामय प्रज्ञा के बगैर उनको नहीं समझा जा सकता है। तो इसी आधार पर जो है जब धम्पद में हम जो है एक बात पढ़ते हैं कि अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग कारकंग विसंतो पुनः जात दुख जाति पुनः पुनः। और जो अभी हमने प्रतिसुत्पाद का 12 नियम पढ़ा, तो उसकी जब हम व्याख्या देखते हैं तो उसमें जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका जो है कहीं ना कहीं अस्तित्व बना रहता है, जब तक कि तृष्णा का पूरी तरह से अंत ना कर दिया जाए। तो इस बारे में जो है अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि बाबा साहेब जो है यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जो बुद्ध का जो कर्म सिद्धांत है वो ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत के बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत जो है इस बात में विश्वास करता है कि जो पूर्व के जो जन्म कर्म हुए हैं उसका ही फल जो है वर्तमान स्थिति में है और उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन बुद्ध जो है इस बात से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि पूर्व कर्म, जो पूर्व जन्म की जो कर्म है उनको आप जो है अपने प्रयासों से आप उनको बदल सकते हैं। दोनों बड़ा भारी अंतर है। तो इस पर थोड़ा सा विशेष अगर प्रकाश डाल सके तो। जी आदरणीय वकील साहब, मेरी तरफ से आप ही इसमें कुछ बता दीजिए। मुझे धम्मपद और पाली साहित्य का वो धम्म ग्रंथों का ज्यादा अध्ययन नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप 2 मिनट में इसको उत्तर बता दीजिए। आदरणीय जय भीम प्रकाश साहब, जो समीचो जो है प्रतीत समुत्पाद जो का जो नियम है, तो तथागत बुद्ध ने कहा है अनिच्चावच संखारा संखारा वज्ञा विज्ञाना विद्या प्रज्ञा नाम रूप सलायतना सलायतान फस्सो फस्सो वेदना वेदना प्रज्ञा तनहा तनहा वज्ञा उपादान। तो जो बात तथागत बुद्ध ने अपनी जो है समुत्पाद में जो कहा है वो नियम यहाँ लागू होता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से जमीन प्रकाश साहब भी अपना माइक बंद कर लिया है। तो अगला नितिन साहब जो है अपनी बात रखें। जय भीम नमो बुद्धाय। आरबीएम के सभी वरिष्ठ साथियों मार्गदर्शकों को मेरी एक जिज्ञासा थी सर। जैसे बौद्ध साहब ने एक हिंदी इंग्लिश को लेके ग्रामर को लेके कंफ्यूजन दूर किया है कि श्री गणेश की जगह इंग्लिश में बीइंग लिखा या स्टार्ट लिखा है। वैसे ही मेरी एक जिज्ञासा थी कि जो हम गर्भाशय की बात कर रहे थे या बच्चे के जन्म की बात कर रहे थे, तो उसमें हिंदी में बालक शब्द आया है, तो
ये मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम समानता की बात करते हैं तो केवल मेरी जिज्ञासा ये थी कि इंग्लिश में भी वहाँ पे मेल या बॉय लिखा है या केवल चाइल्ड लिखा है सर? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब इक्वलिटी की बात करते हैं, तथागत बुद्ध समानता की बात करते हैं, तो केवल ये कंफ्यूजन था कि इंग्लिश में वो चाइल्ड लिखा है सर या मेल या बॉय लिखा है सर, केवल ये जानना, अगर आप बता सके तो। साधु। जी, बहुत अच्छी बात पूछी। इसमें लिंग से संबंधित कोई बात नहीं है। प्रारंभ में ही मैंने बोला था, ह्यूमन बीइंग 3 महीने तक मेल फीमेल का निर्धारण नहीं होता, ये 3 महीने के बाद होता है। ह्यूमन बीइंग मतलब तब तक वो भ्रूण रहता है, उसको भ्रूण या ह्यूमन बीइंग कहते हैं। 3 महीने बाद लिंग निर्धारण होता है। जब हम डार्विनवाद को पढ़ते हैं, डार्विनवाद के अनुसार प्रारंभ में वो ह्यूमन ही रहता है, भ्रूण रहता है, तो उसमें ह्यूमन लिखा है। जी, साधुवाद। ठीक, बहुत बहुत साधुवाद। अब मेरे ख्याल से समय का ध्यान रखते हुए हम जो है चलते हैं आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय तुलसीदास लांगी साहब के पास में कि वो आए अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय तुलसीदास लांगे साहब आए और अपनी बात रखें। अपना माइक खोलने लगे सर। आदरणीय तुलसीदास लांगे साहब, अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आदरणीय लांगे साहब आए और अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। हो सकता है नेट के कारण नहीं हो पाए, तो हम उनकी जगह रिप्लेस करते हैं बाबूजी राजीनामा आनंद साहब। चलिए हम उनसे निवेदन करते हैं आदरणीय बाबूजी साहब। जी आदरणीय। हेलो, रही है क्या प्रजापति जी? आवाज आ रही है साहब। तो वैसे तो उनका अधिकार था ये, मुझे एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि आपका आदेश है और उनका जो है नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा सर, इसलिए जो है। तो मैं सबसे पहले अपने को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुण्य तथागत सम्यक संबुद्ध को, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को और अन्य सभी महान को माताओं को करते हुए वंदन करता हूँ। आज के इस वाचन में या धम्म के ग्रंथ वाचन में उपस्थित सभी विद्वान वक्ताओं का, विद्वान श्रोताओं का उचित अभिवादन करते हुए मैं चाहता था कि ये जो टॉपिक जिस पर हम जिस संदर्भ में ये जो वाचन हो रहा है, तो इसको निश्चित तौर पर बहुत डीपली समझने की जरूरत थी, क्योंकि इसमें बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब की बहुत सारी बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन ये जो पुनर्जन्म का कंसेप्ट और उसके बाद फिर कर्म का सिद्धांत, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे कोई बुद्धिज्म का स्टूडेंट ही अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय बादल सिंह गौड़ जो आज के संबोधन करता है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से और बहुत मतलब जल्दबाजी में जिसे नहीं कहना चाहिए, अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ग्रहण करते हैं, कितना नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विद्वानों की भी कमी नहीं है। एक बौद्ध साथी है, उन्होंने फेसबुक पर ये डाला कि साहब जो है हमने तथागत वो क्या नाम है महात्मा बुद्ध की हम जो है पंचशील पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम संगठित नहीं रह पाते। तो
वो पंचशील की बात तो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ महात्मा बुद्ध उन्होंने संबोधित किया, तो मैंने उनसे कहा, मैं कभी आपने फेसबुक पे लिखा है तो फेसबुक पे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसको, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आपने कह दिया कोई मतलब नहीं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अगर आपने सही माने में पंचशील को, अष्टांगिक मार्ग को और 10 पारमिताओं को समझा होता तो शायद आप संगठित रह पाने में दिक्कत नहीं जाती। और अच्छा ये रहे कि हमको जो हमारे बुद्धा एंड हिज धम्मा जो ग्रंथ है, जिसको लिखने में बाबा साहब ने संविधान से भी ज्यादा समय लगाया, तो उसको हमें अध्ययन करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके हमें अपने जो एमेंसिपेटर्स हैं उनको ही फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया तो ऐसा था, फिर मुझे उनके हाथ ही जोड़ने पड़े मेरे कि भाई आप अपनी जगह पे सही है और मैं अपनी जगह पे सही हूँ, आगे दोनों को फायदा होगा नुकसान होगा ये तो भविष्य बताएगा। तो मेरा ये अनुरोध के बात जो बुद्धा एंड इस धम्मा में बाबा साहब ने लिखने की कोशिश की है, तो हम समझते हैं कि या तो उनको हम खारिज कर दें और या फिर जो हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी है उसको अगर कहीं फिर भी कंफ्यूजन है तो अपने जो बुद्धिज्म के ऊपर जो अपनी वो रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं, उनसे कंसल्ट करके जहाँ तक है हमको स्वीकार करना चाहिए। इसी में सही बात यह है कि हम जो लोग बौद्ध हैं तो बौद्ध इसलिए नहीं कल्याण कर पाए हैं क्योंकि बौद्ध जो है अभी कंफ्यूज है, अभी बुद्ध के बारे में और बोधिसत्व बाबा साहब के बारे में भी कंफ्यूज है। तो मैं यही बात रखते हुए, क्योंकि समय हो चुका है, चाहूंगा बहुत अच्छा ये आज का, मैं तो बहुत सुबह 6 बजे से ही नहा धो करके कपड़े बदल के तैयार बैठा हुआ था कि आज का ये वाचन है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको गंभीरता से सुनना है। तो मैं पुनः संबोधन करता माननीय फादर सिंह बौद्ध साहब को आभार व्यक्त करते हुए उनको साधुवाद देते हुए अपनी बात को रोकना चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साधु साधु।